रजब भट्ट ने टिकटॉक लाइव बोर्ड पर अपनी वाइफ ईमान और उसके भाई ओन को लास्ट वार्निंग दे दी। ईमान, अगर तुम टिकटॉक लाइव पर और अपने भाई ओन की बोर्ड पर नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओन, अगर तुमने टिकटॉक लाइव पर अपने घर की बातें शेयर करना बंद ना की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। ये सब सुनने के बाद फैंस रजब भट्ट की इन सारी बातों पर बहुत ज्यादा हैरान हुए। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रजब भट्ट ने अपनी वाइफ ईमान और उसके भाई ओन को लास्ट वार्निंग दे दी और कहा कि जो तुम लोगों ने टिकटॉक लाइव पर आकर बातें की हैं, आइंदा मैं वो बातें ना सुनूं। और ईमान से भी कहा कि जो तुम अपने भाई ओन की बैक साइड पर खड़ी होकर उसकी ब्रोड पर बातें करती हो और उंगलियां घुमाती हो, आज के बाद तुम मुझे वहां पर नजर ना आई। अगर तुम वहां पर नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके अलावा रजब भट्ट ने ओन को भी धमकी दी और कहा कि जो बातें तुमने की हैं तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर मैं करने पे आया तो तुम उसका भार नहीं उठा सकते और तुम्हें भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इससे बेहतर है कि तुम ये सारी बातें जो हमारे घर की डिस्कशन है वो लाइव पर आकर ना बताओ, ना शेयर करो। अगर मैं बोलने पर आया तो तुम लोगों के जो है वो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी और तुम लोग पछताओगे। इसके अलावा रजब भट्ट का कहना है कि ईमान जब तक मेरी वाइफ है या रहेगी या वो रहना चाहती है तो आइंदा वो कहीं पर भी मुझे टिकटॉक पर नजर ना आए और ना ही ईमान जो है वो अपने भाई की ब्रोड पर आकर अपनी उंगलियां घुमाए। रजब भट्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तल्ख लहजे में ईमान के साथ और ओन के साथ उन्होंने बातें की। आपको बताते चले कि रजब भट्ट का कहना है कि मैंने कभी भी अपनी शादी के हवाले से कोई भी डिस्कशन नहीं की। कि मैं भी ये कह सकता हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर अब तक मेरी ज़िंदगी में बेसुकूनी है, मेरे ऊपर एक से एक मुसीबत आ रही है, लेकिन मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा। उसके बाद आप लोगों ने लाइव आकर घर की डिस्कशन जो है वो लोगों के सामने क्यों शेयर की। रजब भट्ट शदीद गुस्से में नजर आए और उन्होंने लास्ट वार्निंग दे दी, अगर आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ मेरे घर की या अपने घर की बात की तो मैं इतने ज़्यादा तुम लोगों को छितर मारूंगा ओन को, जिस पर तुम लोग जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे किसी को। रजब भट्ट ने बहुत ही बुरे लहजे में ओन के साथ बात की। जो भी था, ओन ईमान का भाई है और वो उसके साइड लेते हुए कुछ भी कह सकता है, लेकिन रजब भट्ट अगर ईमान के भाई ने ओन ने गलती की है तो रजब भट्ट ने भी कोई कम नहीं किया। उसने अपने लाइव ब्रॉड पर आकर वो बातें करती जिन्हें सुनने के बाद लोग हैरान हो गए और हैरत में मुब्तला हो गए और लोगों ने बहुत सारे उनको कमेंट्स किए कि रजब भाई बस करें, यहाँ पर ऐसी बातें शेयर ना करें। लेकिन वो चुप ना हुए और उनको धमकियां देते रहे। ईमान को भी धमकियां दी और कहा कि मेरी बेगम तुम्हारे घर है, वो मेरी बेगम है, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, चाहे मुझे उससे कैसे भी मांगनी पड़ी, और हम दोनों अपने मामलात जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ओन को उसने कहा है कि तुम कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, आइंदा इसके अंदर पड़ने की ज़रूरत नहीं। रजब भट्ट ने बहुत सारी चीज़ें अपनी ब्रॉड पर आकर लोगों के सामने रख दी। अब ओन इस बारे में क्या रिएक्शन देता है या फिर ये रिश्ता कितनी देर चल पाएगा भी या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये लड़ाई, ये जंग जो वो शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईमान प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट की सूरत में रजब भट्ट उसको छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन जो भी फैसला करेगा वो यहाँ इनकी सुलह होती है या फिर मामले ख़राब होते हैं, ये आगे आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहरहाल रजब भट्ट को इस तरह से इस लहजे में अपनी ब्रॉड पर आकर बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, जो कि अगर वो ओन को मना कर रहा है तो ख़ुद भी उसने कम नहीं किया, उसने उससे ज़्यादा बातें जो हैं वो खोल कर रख दी। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद, रजब भट्ट की सारी बातों को सुनने के बाद आप लोग क्या राय रखते हैं? क्या रजब भट्ट को ऐसा करना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और आगे दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।